एमपी बोर्ड की क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए आज के इस वीडियो में हम आपको विषय राजनीति शास्त्र का वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए यहाँ पर आज सेट ए आपको बताने जा रही हूँ। इस तरह के आपको देखिए 4 सेट पेपर दिए जाएंगे वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए। तो ये आपका देखिए सेट बी है और इसके बाद में ये आपका सेट सी है और फिर आपका सेट डी रहेगा। ठीक है, तो ये 4 सेट पेपर है, तो ये चारों सेट पेपर आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं। चलिए, तो इसी बात के ऊपर हम वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को किस दिन स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो इसका आपका आंसर रहेगा 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को इस दिन स्वीकृति प्रदान की गई थी। दूसरा है नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रमुख कमी है। तो इसका आपका आंसर है कानूनी शक्ति का अभाव। तीसरा है नौकरशाही शब्द सर्वप्रथम कहाँ प्रयोग हुआ था। तो जो नौकरशाही शब्द है ये सर्वप्रथम आपका फ्रांस में प्रयोग हुआ था। ठीक है। चौथा है लोकसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन रोक सकती है। तो केवल 14 दिनों तक। ठीक है। पांचवा, भारत का उच्चतम न्यायालय स्थित है। तो ये कहाँ पर है आपका दिल्ली में। ठीक है। और फिर है छठा, नगर निगम की संरचना में सम्मिलित होने वाली इकाई। तो इसका आंसर रहेगा आपका उपयुक्त सभी। ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कीजिए इन प्रश्नों को, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही रिसर्च और कॉन्सेप्ट के अनुसार हमने ये 4 सेट पेपर तैयार किए हैं। तो ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। तो यहाँ पर मैं आपके टिक मार्क कर देती हूँ, आपको देखिए अच्छे से इनको कंप्लीट करना है। चलिए, इसके बाद में आपके तीसरे में आएगा फ्रांस। क्या आएगा तीसरे में? फ्रांस। चौथे में 14 डेज और पांचवे में इन दिल्ली और इसके बाद में इसमें आएगा ऑल ऑफ द एबो। ठीक है, ये सभी। चलिए, इसके बाद में रहेंगे हमारे रिक्त स्थान। पहला है भारतीय संविधान के निर्माण में रुपये डेडेडेस व्यय हुए। तो कितने रुपये? तो इसका आंसर है 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे। दूसरा, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का दायित्व डेडेडेस का था। तो इसका आंसर है निर्वाचन आयोग का। इसमें आएगा आपका निर्वाचन आयोग। ठीक है। और तीसरा है वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन डेडेडेस रुपये। तो कितने? 5 लाख। चौथा है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या डेडेडेस है। तो कितनी है? 250 यानी कि 250। पांचवा है भारतीय संविधान निर्माता संविधान का एक डेडेडेस बनाने के पक्षधर थे। तो कौन थे? तो इसका आंसर है आपका संतुलित दस्तावेज। ठीक है। और छठा है प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ डेडेडेस है रिपब्लिक। क्या है इसका आंसर आपका? चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए और देखिए आप अच्छे से इनको कंप्लीट करें। चलिए, यहाँ से आप बाकी के प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हमारी सही जोड़ी, पहली जोड़ी है महात्मा गांधी द्वारा संविधान सभा की मांग कब की गई थी? 1922। अनिवार्य नौकरशाही, इसकी जोड़ी आपकी वेबर, डिमार्ट तथा रॉबर्टसन। ये आपकी दूसरी। तीसरी संघीय सूची, इसकी जोड़ी है आपकी 97 विषय।
अनुच्छेद 370 संबंधित था किससे? जम्मू कश्मीर। और पांचवा हिंद स्वराज, इसके आपकी जोड़ी गांधी जी। प्रत्येक व्यक्ति को मत देने वाला अधिकार, ये आपका राजनीतिक सामान्यता। और मानव अधिकार एमनेस्टी इंटरनेशनल, ठीक है, ये आपकी सातवीं जोड़ी है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से अच्छे से। और फिर हमारे एक वाक्य में उत्तर है। पहला है एक वाक्य में उत्तर राजनीतिक सिद्धांत स्वतंत्रता, सामान्यता, न्याय, लोकतंत्र तथा धर्मनिरपेक्षता इत्यादि अवधारणाओं का आशय स्पष्ट करते हैं। तो इसका आंसर आप खुद कर लीजिएगा या पीडीएफ में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, देखिए आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। आपको कांटेक्ट करने पर पूरी जानकारी मिल जाएगी। दूसरा प्रश्न है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे प्रमुख समर्थक कौन था? तो इसका आंसर है आपका जे एस मिल, ठीक है। और तीसरा सामान्यता से क्या तात्पर्य है? और चौथा है न्याय के कितने प्रकार है? तो न्याय के आपके 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। और पांचवा है भारतीय संविधान में वर्णित अधिकारों को क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार। क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में छठा प्रश्न, एक देश में भ्रमण हेतु आया हुआ अन्य देश का नागरिक क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है आपका विदेशी। क्या कहलाएगा? विदेशी, ठीक है। और सातवां नेटक शब्द का क्या अर्थ है? तो नेटक शब्द का आपका अर्थ है पैदा हुआ। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में हमारे सत्य पहला है भारत के राष्ट्रपति के पद हेतु कम से कम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। तो ये बात आपकी सत्य है। दूसरा है असामान्यता होने पर वहाँ किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता की स्थापना हो सकती है। तो ये आपका असत्य है। तीसरा है स्वतंत्रता ही सामाजिक न्याय का मुख्य तत्व है। तो ये आपका सत्य है। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है। तो ये आपका सत्य है। बच्चे अपने माँ बाप के देश की नागरिकता प्राप्त करते हैं। तो ये आपका सत्य है। और राष्ट्रवाद की धारणा के सिर्फ लाभ ही है तथा इसकी कोई हानि नहीं है। तो ये आपका असत्य है, ठीक है। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट कीजिए। यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले आप ले लीजिए अच्छे से स्क्रीनशॉट। चलिए इसके बाद में है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कि संविधान सभा से आप क्या समझते हैं? न्यायपालिका के कार्यों को समझाइए। संघात्मक शासन के प्रमुख दोष लिखिए। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, स्पष्ट कीजिए। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, समझाइए, ठीक है। चलिए तो इसके बाद में 11वां प्रश्न, राजनीतिक सिद्धांत के कोई 2 क्षेत्र लिखिए। सामान्यता कितने प्रकार की होती है? फिर सामाजिक न्याय का अर्थ लिखिए। नागरिकता का अर्थ एवं परिभाषा। धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों के नाम लिखिए। लिखकर किसी एक का वर्णन कीजिए। संसद सदस्यों के कोई 3 विशेषाधिकारी लिखिए। पंचायती राज्य से क्या सही है? मतदान के अधिकार को समझाइए। भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किस प्रकार होता है? और देखिए इसके बाद में 21वां प्रश्न, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियाँ लिखिए। स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा की व्याख्या कीजिए और राष्ट्रवाद के गुणों का
वर्णन कीजिए। ठीक है, ये आपके टोटल प्रश्न हो चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने राजनीति शास्त्र का सेट ए देखा, इसके बाद में हम इसका सेट बी देखेंगे।